सभी को प्रेज और जय मसीह की। सभी को प्रेज और जय मसीह की। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को बहुत ताय से आशीष दे। मेरे अजीजों, एक वचन हमको मुंह जवानी याद होगा। एक काफी वचन याद होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि नए नियम में जो वचन है जो हमें याद रहते हैं, जो बहुत टाइम से हम सुनते हैं, वो वचन है यूहन्ना 3:16। आपको याद होगा, है ना, कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने प्राण को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये मैं बचपन से सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, हमें इसको विश्वास है, लेकिन इसका मेथड क्या है, क्या है इसका सच्चाई? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश, ये वचन की सच्चाई हमारे सामने आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कुछ भी जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम यूं ही पढ़ लेते हैं, कई बार पढ़ा और चले गए, पढ़ा और भूल गए, लेकिन उसकी सच्चाई पे नहीं जाते, हम उसकी गहराई पे नहीं जाते, उसकी मेथड पे नहीं जाते कि परमेश्वर का वचन क्या क्या रहा है। ऐसे तो नहीं लिखा होगा, कोई भी चीज ऐसे नहीं, यूं ही नहीं लिखी हुई। उसका एक मेथड, गहराई, उसका प्रेम है। इमेजिन करो अब ये सोचकर कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। अब मैं इसको एक एक करके पढ़ाऊंगा। देखो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हमसे नहीं, जगत से, है ना। यानी कि चाहे वो पापी हो, चाहे गैर पापी हो, मसीह हो, गैर मसीह हो, क्रिश्चियनिटी है ही नहीं इसमें। लिखा ने कहा जगत से ऐसे प्रेम का, कोई भी हो, नीचे से ऊपर तक, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे, क्योंकि उसने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र, इमेजिन करो, क्या हम दे पाते हैं कुछ? अगर कोई चीज हम पे एक है, हम बांट के भी नहीं खा पाएंगे, हम आधी आधी भी नहीं करके खा पाएंगे। हमें तो एक है तो वो मेरी है, और जगत के लिए तो नहीं दे पाएंगे हम। बेशक चलो एक पल कम दे भी दे, अपने बच्चों के लिए, घर के माँ बाप के लिए, हम अपने ही घर के लिए, खून के लिए दे सकते हैं कि चलो तुम कर लो। मान लो कि मेरे पास एक जूस का गिलास है ना, अब मेरे साथ छोटा बच्चा है, अब मुझे उसको देना तो मैं उसको दे दूंगा तरस खा के, क्योंकि वो जानता है। लेकिन ये मेरा है और कोई मुझसे लड़ रहा है, क्या मैं उसको दूंगा जूस का गिलास? नहीं दूंगा ना, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, उन्हें जगत से ऐसे प्रेम करा, दूसरों के लिए भी अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें तो बस अपना चाहिए, अपना घर, अपना मकान, सब कुछ मेरा। प्रेम की परिभाषा है देना। प्रेम की परिभाषा है देना, निस्वार्थ प्रेम की भाषा। पापी प्रेम में भी इंसान देता है, लेकिन उसके पीछे के लालच होता है। लेकिन वाक्य में जब परमेश्वर का प्रेम है ना, वो देने वाला है। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने एक जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज कितने लोग खुदा के लिए देते हैं? टाइम, समर्पण, अंगीकार, है ना, संपत्ति, घर, मकान, कितना देते हैं परमेश्वर के लिए? क्योंकि क्यों दे दिया? जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट ना पर तो आनंद जीवन पाए। और खाली दे नहीं दिया, कुर्बान होने के लिए दे दिया, तिरस्कार होने के लिए दे दिया। हमारे जो पाप थे वो अपने सर पे ले लिए। खुदा ने कभी पाप नहीं करा, पाप को देखा भी नहीं, लेकिन हमारे लिए वो सूले पे चढ़ गया और तीसरे जी उठा। यह है इस वचन की सच्चाई, और गहराई बहुत है मेरे जीवन। लेकिन ये सुबह की प्रार्थनाएं तो शॉर्ट प्रार्थना होती है। तो इस पूरे इस आयत का मतलब है देना, समर्पण। एक लौता एक चीज अगर वो हमारी है तो तब भी देनी है। प्रेम यही सिखाता है। और अपनों से प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं। जब हम गैरों से प्रेम करते हैं, जब मसीहत से प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर दास दासी से, उसकी मिनिस्ट्री से प्रेम करते हैं, वह है देना। कितने लोग आगे बढ़ेंगे देने के लिए? समय को देना, समर्पण करना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना ग्रहण हुआ। जिन्होंने सुना वो आनंद से भर गए इस वचन से, और समझ गए कि आपने हमें दिया है इकलौता पुत्र, तो हम भी देना सीखें। और जब हम देंगे तो पाएंगे। पिता इस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने प्रेम किया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।